आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहुत सारे तथ्य, उनके जो प्रतिवेदन आए थे उसमें राज्य सरकार की जो उपलब्धियां थी और राज्य सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य थे उसके संदर्भ में महामहिम के द्वारा संबोधित किया गया। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार, हमारी सरकार के द्वारा जो सड़क के क्षेत्रों में, बिजली के क्षेत्र में या अन्य भी विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में जो काम किया है वो हम लोग को इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट में भी आया है कि बिहार का जो दर्जा है, सुनील भाई ने विस्तृत रूप से उस दिन बताने का काम किया था, और 10.9% और अन्य जो देश का मामला है उसमें भी आप मिला करके देखेंगे तो हम लोग की काफ़ी आगे बिहार को ले जाने का जिस संसाधन के साथ काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो धन्यवाद के पात्र है। हमारे अभी भाई लोग कभी बता रहे थे, ये बताना चाहते हैं कि जो बिहार को 42% जो निर्धारित टैक्सेशन से पैसा मिलना था वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। और जो ऋण लेने की बात हो रही थी, ऋण के लिए हम लोग का एक अधिकार है, ऋण लेकर के ऋण समय पर दिया जाता है, उसके लिए भी बहुत सारे पत्र निर्गत हो गए हैं जिससे कि ऋण मिलने में भी कठिनाई होने लगी है। यह बात मैं आपको सदन के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे ऑर्डर निकले हुए हैं। जहाँ तक अभी कुछ साथियों के द्वारा बताया गया कि मुफ्त में अनाज देने की योजना हो रही, मुफ्त में अनाज जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती थी वो कोरोना पीरियड के लिए था। नए रूप से जो संशोधन करके जो इस बार प्रारूप आया है वो पहले वाला ही जो था उसी को दूसरे रूप से हम लोग के बीच प्रस्तुत कर दिया गया है और 5 किलो वाला उसे हटा दिया गया और सिर्फ वही मिल रहा है जो पहले 2000 से पहले मिला करता था। वो जो 10 किलो वाला था वो संशोधन हो गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रहे थे दिल्ली में तो उसमें इस बात को इस प्रकार से रखा गया कि लग रहा था कि नए सिरे से ये मुफ्त अनाज योजना डाली जा रही है। ये हमारा अधिकार है। अभी अजय भाई कह रहे थे कि मुफ्त शब्द देना अपमानजनक होता है, इसे एक सहायता हम लोग गरीबों के बीच में, जो हमारे अत्यंत गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप राहत की सामग्री पूरे राज्य और पूरे देश भर के लोगों के लिए नहीं रखा गया है। और जो भी हम लोगों का जो अर्थव्यवस्था के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के द्वारा जो विकास करने का काम किया गया है वो लंबी विकास की जो यात्रा है हर एक राज्यों के बनस्पत में काफ़ी आगे ले जाने का काम किया है, ताकि आज मेट्रो का निर्माण हो रहा हो, अन्य भी जो भी सड़कें का निर्माण हो रही हो, अन्य भी जो हम लोगों का गंगा के सफाईकरण के लेकर के हो रहा हो, बाढ़ और जो भी परिस्थितियां हमारे राज्यों को कुछ मिली हुई है आपदा को लेकर के वो निर्धारित है और उसके तहत भी सभी संसाधनों में बढ़ोतरी करने का राज्य सरकार के द्वारा काम किया गया है। भारत सरकार के द्वारा यदि हमें यह सुविधाएं कुछ मदद की दी जाती तो राज्य कहां से कहां रह जाता। और जो हम लोगों के पहले सरकार के द्वारा भारत सरकार ने घोषणा किया था 143 करोड़ रुपए देने का, उसमें भी आप निकाल के देख लें माननीय सभापति महोदय, आप जानकारी प्राप्त करना चाहिए सदन को, कोई राशि हम लोगों को नहीं मिली है। घोषणा होना और सरकार के द्वारा सरकार को, राज्य सरकार को उसकी मदद नहीं मिलना एक गंभीर विषय है। सरकार कैसे चल रही है? अब शराबबंदी करना ये जनहित के लिए मामला था। शराबबंदी और लोगों का यह चाहत है कि शराब के पैसे से विकास के कार्य को जोड़ा जाए, ये अनहित होगा महोदय। शराबबंदी सरकार की जो नीति बनाई गई है वह बेहतर है। सम्राट भाई कह रहे थे, ये तो काफ़ी अनुभवी है। सम्राट भाई को सुनील भाई अभी बता रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ सम्राट भाई हम लोग एक ही जगह के हैं। नाबालिग अवस्था में मंत्री बन गए थे, नाबालिग अवस्था में मंत्री बने, लंबे सिरे से हर एक सरकार में इन्होंने काम करने का काम किया। उनका भी जो सुझाव था, उनके सुझावों को भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिहार को विकसित करने के लिए अपना सुझाव दिया, परंतु उन्होंने पटना को इतना नरकीय दिखाने का काम किया, ये उचित नहीं है। आज पटना का शहर, पटना का जो व्यवस्था है वो काफ़ी बहुत ऊपर चला गया है महोदय। अब झारखंड से पटना का, रांची से पटना का इन्होंने तुलना किया और कहा कि रांची ज़्यादा बेहतर है। ये कतई सत्य नहीं है, यह सिर्फ यही सत्य है कि हमें आप देखना नहीं चाहते हैं।
नहीं तो यह अपमान है बिहार वासियों का, पटना का यह अपमान है। महोदय मैं, अरे भाई झारखंड मतलब क्या होता है? झारखंड की राजधानी में बोल रहा हूं श्रीमान। श्रीमान मैं झारखंड की राजधानी के बारे में बोल रहा हूं। आप बोलिए ना झारखंड में कौन से शहर टॉप है? कंक्लूड कर ले, कंक्लूड कर ले अगर हो गया हो तो। जहां तक सर पाइपलाइन में इन्होंने अभी कहा कि बहुत सारे जल नल योजनाओं के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात दी, खराब हुआ। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के क्रम में भी बात सर उठी थी, आप थे मंच पर, उस समय भी बात आई थी कि इस राज्यपाल महोदय का आपने किसने किया था महोदय? ये विनोद नारायण झा जी का कार्यकाल था, रामप्रीत पासवान जी का कार्यकाल था। आखिर में इसी कारण हम नहीं जाना चाहते हैं, हम लोगों के हम प्रतिक्रिया में नहीं जाना चाहते, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, हम व्यक्तिगत भी नहीं करना चाहते। इन्हें स्मरण कराना सिर्फ चाहते हैं कि ये कार्यकाल इन्हीं लोगों का था। हम लोग जदयू और राजद वाले कोई उसमें कोई भूमिका नहीं थी। मैं अभिभाषण का समर्थन करते हुए धन्यवाद, मैं महोदय के आदेशानुसार अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब खालिद अनवर साहब।